Hello guys, welcome back to my channel भारतीय उपजा डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 22 जनवरी वेडनेसडे यानी कि कल से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने इन्वेस्टरों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 22 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है एंड प्राइस बैंड 279 से 294 रुपए पर शेयर। लॉट साइज 50 शेयरों की है। टोटल इशू साइज 220.50 करोड़ की है। फ्रेश इशू 220.50 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ और ए आईपीओ 29 जनवरी वेडनेसडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,700 रुपए है एंड रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,91,100 रुपए है। इस आईपीओ में एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,05,800 रुपए है एंड एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,99,600 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,14,300 रुपए है एंड इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व है, क्यूआईबी के लिए 50% एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का कोटा रिजर्व किया गया है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। 2022 में एक कंपनी 38.34 करोड़ के प्रॉफिट पर था जो 24 में बढ़ करके 59.73 करोड़ को पहुंच चुका है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ईयरली डेटा देखेंगे, क्वार्टरली और हाफ ईयरली को छोड़ देंगे। रेवेन्यू 119.64 करोड़ से बढ़ करके 241.84 करोड़ पहुंच चुका। एसेट 60.64 करोड़ से बढ़ करके 219.85 करोड़ पहुंच चुका। नेटवर्थ 54.43 करोड़ से बढ़ करके 164.26 करोड़ पर पहुंच चुका है। रिजर्व्स 49.63 करोड़ से बढ़कर के 143.6 करोड़ पर पहुंच चुकी है एंड इसको उधारी देख रहे हैं तो घटता हुआ है। इसको 23 में 1.15 करोड़ का उधारी था, अभी 0.80 करोड़ की उधारी है, तो उधारी घटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर रिजर्व बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 36.36%, आरओसी 76.99%, डेब्ट पर इक्विटी 0.001 है, यानी कि आईपीओ एक कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 36.36% है, पैट मार्जिन 25.3 है एंड पीई फ्री आईपीओ 9.45 है एंड पोस्ट आईपीओ 16.22 है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 इंपोर्टेंट पॉइंट जरूर देखें, जिसमें 2 महत्वपूर्ण होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस। यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, अगर बिजनेस भी अच्छा हुआ तो हम लोग इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। जीएमपी उन निवेशकों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिन्हें लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ लगाना होता है। अभी हम लोग इसकी बिजनेस को देख लेते हैं। 2016 की स्थापित कंपनी डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन आईपीओ। यह कंपनी ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट से जुड़े काम करती है। कंपनी का काम वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग आदि करना है एंड इस आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में करेगी। साथ ही साथ कंपनी समान कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए भी इसकी रकम का इस्तेमाल कर सकती है। कंपनी कई प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका है। इसने वेरापुरा, हिरेमंगलुरु एंड एलआईसी एंड केसी वैली जैसी बड़ी प्रोजेक्ट को इसने पूरा किया है, सफलतापूर्वक इसने पूरा किया और इसे गवर्नमेंट जल जीवन मिशन को काफी हेल्प मिली है एंड इसकी 98 एकड़ में फैली हुई भूमि है जहां पे एक कंपनी कॉफी, पेपर एंड इलायची का बिजनेस करती है एंड एक कंपनी रिजॉर्ट की भी व्यवसाय में लगा हुआ है, तो इसका बिजनेस भी काफी हद तक अच्छा दिख रहा है। कंपनी के पास लगभग 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा किया है, जिसमें 11 इसने खुद
कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पूरा किया, एक ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से एंड 20 सब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से पूरा किया है। इसके पास 89 परमानेंट एम्प्लॉय हैं। तो बिजनेस अच्छा है, बहुत बेहतरीन बिजनेस करिए और आने वाले समय में इसके बिजनेस का बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। तो एक कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म में ये मल्टीपल रिटर्न्स देने वाला है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देख लेते हैं। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 45 रुपए पर हुई थी, अभी बढ़कर के 165 पहुंच चुकी है। अनलिस्टेड मार्केट में 459 पर ट्रेड कर रही है, अपने निवेशकों को 56.12% की बेनिफिट दे रही है। जैसे जैसे इस आईपीओ का डिमांड बढ़ेगा, इसका जीएमपी और भी बढ़ेगा और बेहतरीन मुनाफा मिल सकती है। इसमें मिनिमम 50% का मुनाफा मिलने का चांस है और अधिकतम ये आईपीओ 70 से 80% प्रीमियम पर लिस्ट होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मल्टीपल बेनिफिट मिलने का चांस है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की है। इसलिए अपने रिस्क कैपेसिटी को समझे एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज लेने के बाद ही शेयर मार्केट में पैसा निवेश करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।